हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ गर्ल्स एजुकेशन पे बात करने के लिए। हर माँ बाप की बेटी जो होती है दिल के ज़्यादा करीब होती है। ऐसा नहीं है कि बेटों से माँ बाप प्यार नहीं करते, लेकिन चूँकि हमारे भारतीय समाज में बेटियों को पराया धन माना जाता है और ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, प्रथा है कि बेटियाँ शादी करके अपने नए घर में जाती हैं, तो हर माँ बाप का एक बहुत क्लोज सा रिलेशन होता है बेटियों से। अपने जिगर के टुकड़े को बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसको एक एज आने के बाद उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए उन्हें दूसरों के घर भेजना पड़ता है। इसीलिए माँ बाप अपने बेटियों से ज़्यादा क्लोज होते हैं और होना भी चाहिए। हर माँ बाप के आँखों में आंसू होता है जब भी वो इस घटना के बारे में सोचते हैं कि एक दिन उन्हें अपनी बेटियों को या अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना होगा, एक ऐसे घर में जहाँ पे सब लोग बिल्कुल नए होंगे। और हर माँ-बाप कोशिश करता है कि अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशियों के साथ भेज सके, यहाँ तक कि जब तक बेटी उनके पास है शादी के पहले, तब तक वो अपनी बेटियों को वो सारा सुख दे सकें, सारा आराम दे सकें और उनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकें। और इसीलिए माँ-बाप जो होते हैं, बेटों की फ़रमाइश या बेटों की अगर कोई चॉइस होती है तो उसको एक कुछ समय के लिए टाल देते हैं, लेकिन बेटियों का कोई फ़रमाइश होती है या बेटियों की कोई इच्छा होती है तो उसे तुरंत पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ हमेशा उन्हें पता होती है कि बेटियां एक लिमिटेड समय तक ही उनके पास होती हैं। देखिए दोस्तों, मेरी भी 2 बेटियां हैं और इस मुद्दे पे बात करते-करते मैं भी थोड़ा-सा अपनी बेटियों को लेकर के इस मैटर पे मैं भी थोड़ा-सा सेंटिमेंटल हो गया हूँ। लेकिन आज मैं एक मैटर पे बात कर रहा हूँ कि आज जो बेटियों को जो इतनी सारी सहूलियत मिल रही है, इतना सारा उन्हें फ्रीडम मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बेटियों को चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपने इंडिपेंडेंट हो और अपने माँ बाप के लिए वो सारे काम कर सकें जो एक बेटे करते हैं। और हमारा समाज, भारतीय समाज अभी भी इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है जो बेटियों को बेटों के बराबर इक्वल स्टेटस दे सके। कहने को तो जेंडर इक्वालिटी इंडिया में हो चुका है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि समाज में मेल डोमिनेटेड हमारा समाज है और आज भी समाज में पुरुष के व्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है रादर देन इन गर्ल्स और वीमेन। ऐसे में एक बहुत बहुत बड़ी एक समस्या होती है पेरेंट्स के प्रति, ख़ास करके कुछ स्टेट्स में जहाँ पर दहेज की प्रथा है और डाउरी सिस्टम से रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा है। माँ बाप पे दोहरी मार होती है बेटियों की। एक तरफ तो उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने में, उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो गया है। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में एक और डर पैदा हो रहा होता है और वो ये होता है कि उन्हें अपनी बेटियों के लिए बहुत सारा दहेज भी इकट्ठा करना है। लेकिन इतना सारा दहेज देने के बाद भी या बहुत सारा दहेज ना भी मांगा जाए, फिर भी माँ बाप अपनी खुशी से बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें अपने से जितना ज़्यादा हो सकता है उन्हें, मतलब गहने हो, ज्वेलरी हो या डेली रूटीन का जो सामान होता है वो उन्हें प्रदान करते हैं शादी के समय में। और उनका केवल मकसद एक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बेटियों को आराम मिल सके, सुख मिल सके और जिस तरीके के वो जीवन अपने माँ बाप के घर में जीते आए हैं, उससे कहीं अच्छा जीवन इनका शादी के बाद हो सके। लेकिन आज भी हमारे समाज में बेटियों के साथ में अच्छा व्यवहार हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं
टीवी पे हम लोग देखते हैं, समाज से जो हमें न्यूज़ मिलता रहता है वो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आज भी हमारा समाज जो बेटियां होती हैं, चाहे जो वीमेन होती है, जो घर का काम कर रही होती हैं, दिन रात लगातार घर के काम कर रही होती है, चाहे वो बर्तन साफ़ करना हो, चाहे झाड़ू पोछा हो, चाहे कपड़े साफ़ करना हो, चाहे बच्चों को संभालना हो, खाना बनाना हो, गेस्ट को देखना हो, या बहुत सारा काम, वो दिन रात लगातार काम में लगी रहती हैं, लेकिन उनके डोमेस्टिक वर्क को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता और उन्हें ताने सुनने को मिलता है कि तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो और तुम्हें क्या पता कि दुनियादारी कैसे होती है। इसका इसका सबसे बड़ा दोष अगर मैं दूं तो इसका सबसे बड़ा दोष हमारी सोच को है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग आज भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें हाउसवाइफ चाहिए ताकि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन कब वो हाउसवाइफ को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, कब वो हाउसवाइफ को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और कब वो हाउसवाइफ को बार बार उन्हें रियलाइज कराना शुरू कर देते हैं कि तुम तो मेरे पे डिपेंडेंट हो, अगर आज मैं तुम्हें ना अगर अपने घर से निकाल दूँ तो तुम अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती, तुम अपना जीवन खुद नहीं चला सकती, ये पता नहीं चलता। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है, हमारे समाज में है और इसीलिए जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो जो मेरी क्लास में जो भी बेटियाँ हैं, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, उन्हें मैं बार बार इन बातों को रियलाइज़ कराता रहता हूँ कि बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चाहे पेरेंट्स आपका कितना भी आपको दहेज दे करके या आपके लिए प्रॉपर्टी खरीद करके आपको दें शादी के बाद, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिल सकती, आपको वो स्टेटस सोसाइटी में या समाज में आपको अपने नए घर में नहीं मिल सकता जब तक कि आप खुद इंडिपेंडेंट ना हो। मैं हमेशा ऐसी बेटियों को या ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है अपने पेरेंट्स के घर में, जो हम्बल पेरेंट्स हैं, जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं और आपको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, आप इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, अपने पैर पे खड़े हो और बड़ी से बड़ी पोस्ट को हासिल करो। क्योंकि पोस्ट जो है या एक सक्सेसफुल आप जब बनोगे पर्सन, तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी, आपको अपने नए घर में इज्जत मिलेगी और आप अपनी आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे ढंग से आप हैंडल भी कर पाओगे। नहीं तो हमारा समाज ऐसा है कि जो पुरुष प्रधान समाज है और आज भी महिला को दोहरे दर्जे का स्टेटस हमारा समाज देता है, जहाँ पे वीमेन को अभी भी माना जाता है कि अगर घर में कोई आया है तो उसे पानी पिलाएगी वीमेन और अगर खाना पकाना है, चाय बनानी है तो वीमेन ही बनाएगी। जबकि समाज हमारा इक्वल स्टेटस की बात करता है, लेकिन इन चीज़ों को कभी भी हम लोग देखते नहीं हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन प्रैक्टिकल में रियलिटी कुछ और होती है। मैं माँ बाप से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बेटियों से खास करके जो प्यार करते हैं, नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि आप उनके लिए प्रॉपर्टी ना जमा करें, आप उनको समय आए तो ज़रूर देना भी चाहिए क्योंकि वो भी आपका ही शरीर का हिस्सा है, आपके दैट मीन्स वो भी वंश का हिस्सा है। लेकिन अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अगर सबसे बड़ा धन दे सकते हैं तो वो है विद्या का धन। अगर आप जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जितना वो पैसे इकट्ठा करते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में, चाहे बड़े बड़े फार्म हाउस में, चाहे बड़े बड़े जो पंडालों में जो शादियां होती है, 10-10, 15, 20-20 लाख रुपए जो एक दिन का खर्च होता है, 5-5 हज़ार रुपये पर प्लेट उसमें खाना खिलाया जाता है। एक टीचर होने के नाते मैं इस बात को ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर इस पैसे को माँ बाप अपने बेटियों के
प्रॉपर एजुकेशंस में लगाएं, उनके हायर स्टडीज़ में लगाएं, तो मुझे ऐसा लगता है, या हमारे समाज में जो अब तक का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है वो ये है कि अगर इन पैसों को अगर प्रॉपर ढंग से लगाया जाए, बेटियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए और उनका इंडिपेंडेंस होने का इम्पोर्टेंस बताया जाए, तो मुझे लगता है कि बेटियां अपने पैरों पे बहुत सशक्तिकरण के साथ खड़ी हो सकती हैं, स्ट्रांगली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, और फिर माँ बाप को इतना पैसा दे करके, दहेज दे करके या इतने पैसे खर्च करके बेटियों की शादी करने की चिंता नहीं होगी। और साथ ही साथ ऐसी जो बेटियां होंगी जो अपने पैरों पे खड़ी होंगी हायर स्टडीज के बाद, वो अपना जीवन खुद भी संभाल सकती हैं। देखिए, जीवन जो है कोई श्योरिटी नहीं है। जीवन में शादी है, शादी आज जैसा हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, शादियां जो हैं टूटती भी हैं, डिवोर्स भी अब कॉमन सा चीज़ हो चुका है। लेकिन ऐसे में हमें डर इस बात का लगता है एज ए पेरेंट्स या एज अ दैट इज गर्ल या वीमेन, जब हम डिपेंडेंट ना हो, जब अगर हम लोग अपने पैर पे इंडिपेंडेंट ना हो और दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमें डर लगता है। ऐसा अपने हम लोग देखते हैं कि जो आईएएस होते हैं, आईएएस में भी अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी शादियां होती हैं, उनमें भी डिवोर्स होता है, ठीक है। वो इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, और कभी समाज उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बोलता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जितने भी होते हैं ये अपने पैर पे खड़े होते हैं, वो सोसाइटी के लिए एक असेट का काम होते हैं, जो हमारी सोसाइटी का मार्गदर्शन करते हैं। ये आईएएस ऑफिसर्स हम लोगों के मार्गदर्शक होते हैं, हम लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं, और वो अपने पैर पे इतने अच्छे से खड़े होते हैं कि वो अपना जीवन खुद संभाल सकते हैं। तो अगर उनका डिवोर्स भी अगर होता है तो वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, और दोनों अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करते हैं, और किसी परिवार को भी जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे ढंग से जानते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चे सेटल्ड हो प्रॉपर, तो ऐसे घर में मैं देखता हूँ कि ऐसे घर में बेटियों के साथ में कोई वायलेंस नहीं होता, और अगर वायलेंस अगर होता है तो बेटियां उसको पर्सनल लेवल पे ही हैंडल कर सकती हैं। अगर माँ बाप सही में चाहते हैं कि अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, ताकि वो बिना डरे हुए इस समाज में रह सके और अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा काम कर सके, और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपना जीवन बिता सके, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई पावर नहीं होता, एजुकेशन से बड़ा कोई हमारा औजार नहीं होता। बार बार ये बातें बोली भी गई हैं, इंग्लिश में कहावत भी है, पेन इज़ माइटियर देन सूड, यानी एक कलम की ताकत जो होती है एक तलवार की ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर हमारी बेटियां पढ़ लिख जाती हैं, अगर वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेती हैं, तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और वो हमारे समाज के लिए एक आईना भी होता है, ताकि ऐसी बेटियों को हमारा समाज रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, उसके नए घर के जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो औरतें हैं, ये जो बेटियां हैं, वो किसी से डरने वाली नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंट है, किसी के टुकड़ों पे पलने वाली नहीं है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से अनुरोध है, बेटियों से, कि आपको अपने पेरेंट्स के घर में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनका आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अपने पढ़ाई में सीरियस हो कर के आप लगें, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को हासिल करें, हायर स्टडीज़ करें, और एक अच्छा लाइफ बिताने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं।
अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करोगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो माइंड माय वर्ड्स, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप एक मिसाल बनोगे और आप अपना जीवन अपने टर्म्स पे जी सकोगे। कभी आप किसी के अंडर में रह कर के आपको जीने की ज़रूरत नहीं होगी। माँ बाप से विशेष अनुरोध है कि आप दहेज के बारे में ना सोच करके, आप ये ना सोच करके कि शादी के समय मुझे 50 लाख रुपया या 25 लाख रुपया खर्च करने होंगे, इस बातों को पूरे तरीके से भुला करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को पढ़ाने पे ध्यान दें, उनके एजुकेशंस पे ध्यान दें, उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए भेजें, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रोड हो, और ताकि उन्हें इंडिपेंडेंट बना दें। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके आप उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, और आपके जाने के बाद भी ये जो बेटियां हैं हमेशा बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रखेंगी कि आपने उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया, ताकि आज वो अपने समाज में सर ऊंचा करके जी सकती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से किसी नए मुद्दे पर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। नमस्कार।